नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष पोदारा। देखिए, शहीद स्मारक पर कल से कुछ पत्रकार साथी हैं जो धरने पर बैठे हैं। कल भी उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को लेकर जो है बातचीत की, पर कोई जो है उनको संतुष्टिपूर्ण आश्वासन या जवाब नहीं दिया गया है। पत्रकारों के सुरक्षा की कहीं ना कहीं बात सामने आती है, तो हम भी इस दौर से गुजर रहे हैं। हम भी जो है जगह जगह रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो कई समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है, कई जो परेशानियां भी आती है। उसके बावजूद भी सरकार सुरक्षा के नाम पर कोई सुविधा नहीं दे रही। अगर कई पत्रकारों के जो हक हैं उनको भी छीनने का प्रयास कहीं ना कहीं आज के युग में किया जा रहा है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सैटेलाइट चैनल हो। कहीं भी पत्रकारों की जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं की गई है। इसको लेकर जो है लगातार आज दूसरा दिन है। पत्रकार साथी शहीद स्मारक पर धरने पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो तमाम मांगे हैं, क्या कुछ सरकार इनके हक को जो है छीनने का कहीं ना कहीं प्रयास की जा रही है, इनके हक पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करती हुई नजर आ रही है। सर, IFWG जी के आह्वान पर कल सैकड़ों की संख्या में पत्रकार यहाँ राजधानी की सड़कों पर एकत्रित हुए। उसके बाद शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर के उन्होंने जो पत्रकारों की आजीविका पर कुठाराघात हो रहा है उसकी पुरजोर स्वर में निंदा की, न्याय की मांग करी। और कल शाम को जब मुख्यमंत्री कार्यालय से आश्वासन मिला कि 5 बजे ज्ञापन स्वयं मुख्यमंत्री महोदय लेंगे, और इसकी प्रतीक्षा करते करते 10 बजने लगी, तब सभी साथियों ने निर्णय लिया कि अब हम शासन प्रशासन की हद धर्मिता को देखते हुए अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर देंगे। और उसकी कल शुरुआत की गई। कल बड़ी संख्या में साथी यहाँ धरने पर बैठे और आज धरने का दूसरा दिन है। अभी तक कोई स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री महोदय के तरफ से नहीं मिला है, और इससे पूरे राजस्थान के पत्रकारों में एक आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि ऐसा क्या है, ऐसा सरकार क्या छुपाना चाह रही है जिसके लिए सरकार न तो ज्ञापन ले रही है, न इतने 200 की संख्या में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जा चुके हैं। अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई उक्त जिला कलेक्टर के ऊपर नहीं की गई है। ये बड़े ही घोर आश्चर्य का विषय, साथ ही साथ ये लोकतंत्र के लिए भी शर्मनाक है कि लोकतंत्र के 2 स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने, उसकी आवाज को रोकने की कोशिश में लगे हुए, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस सब चीजों को लेकर के IFWG संगठन शीघ्र ही, अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे राजस्थान प्रदेश में इसे जन चेतना के रूप में प्रसारित करेगा और आगे बढ़ाएगा इस संघर्ष को। कल की वार्ता का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। कल की वार्ता का कोई स्पष्ट संकेत, जैसा मैंने आपको कहा है कि वहां से इस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है कि प्रतिनिधि मंडल को कितनी बजे बुलाया जा रहा है, कितनी बजे वो बात करेंगे। अभी तक सुनने में ये आया है कि शाम तक, संभवतः शाम तक वहां से कोई एक संकेत मिले कि वो बातचीत करना चाहते हैं, क्या बातचीत करना चाहते हैं, ज्ञापन लेना चाहते हैं। हम शाम तक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भी पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद हैं, कल से धरने पर यहाँ पर बैठे हैं, पर उनसे भी जानते हैं सर किस तरह जो आज के युग में डिजिटल माध्यम हो, चाहे सैटेलाइट माध्यम हो, चाहे समाचार पत्र हो, हम आवाज जनता की उठाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा ही हनन, हकों का हनन होता हुआ नजर आता है। क्या करें? लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, जैसे जो समाचार इसका हमारा समाचार के जो ऑनर हैं, उनके साथ जो घटना घटित हुई थी, वो अपने आप में खुद एक अनुभूति और महसूस किया होगा उन्होंने। जब हम ग्राउंड पर जाते हैं और किसी सच्चाई को सरकार के सामने लाते हैं तो सरकार हमारे आजीविका पर कुठाराघात करती है कि ये पत्रकार में इतनी हिम्मत कहाँ से पैदा हो गई। जो पत्रकार हमारी सच्चाई को दिखाने का काम कर रहा है, तो पत्रकार का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो जनता के सामने इस चीज को लेकर आए। तो यहाँ पर बात इस तरीके, क्योंकि पत्रकारिता करते करते ऐसा तो नहीं है कि आजीविका पत्रकारिता से चल जाए, उसके कोई व्यवसाय अपने परिवार को पालने के लिए एडिशनल बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक समाज सेवा का काम है पत्रकारिता सर। लेकिन सरकार इस चीज को दूसरे नजरिए से देखती है कि पत्रकार कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में काम कर रहा है। तो मैं सरकार को यही कह देना चाहता हूं कि सरकार की ये गलत फहमी है। जैसे सरकार अपने षड्यंत्रकारी जो नीतियों को अपनाती है वो कहीं ना कहीं गलत है,
और इस तरीके का जो पत्रकार संगठन है देश भर के अंदर, वो इस चीज और इन नीतियों से बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने हक और अधिकार के लिए मुंहतोड़ जवाब देगा। प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही ढंग से यदि कायम और लागू नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इसको मुंह की खानी पड़ेगी सरकार को। क्या लगता है, जब हम निष्पक्ष तरीके से न्यूज दिखाने का काम करते हैं, क्या पत्रकार आगे भी ऐसी सोच रखेंगे कि मैं निष्पक्ष तरीके से न्यूज दिखाऊं, ऐसे ही सरकार अगर कुठाराघात करती रही? लेकिन इस विषय पर मैं ये कहना चाहूंगा, पत्रकार का दायित्व निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करे। जो आम जन का विश्वास है, एक पत्रकार एक आम जन का जो वो करता है, दायित्वों का निर्वहन करता है, उसकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है आम जन से कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने में पूरा प्रयास की करे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है, वो प्रयास के चक्कर में जो सच्चाई है ग्राउंड की वो दिखा नहीं पाता है, जिससे जनता का पत्रकारों पर भरोसा भी उठता जा रहा है। जो चीजें कही जाती है कि जो थॉट एक बन गई है पत्रकार के प्रति, उस थॉट को दुरुस्त करना पड़ेगा। पत्रकारों को मजबूती से आगे आना होगा और जो कुछ पत्रकार हमारे साथी होते हैं उनको भी इस चीज में समझ लानी होगी कि इस तरीके से करने से हमारे के इस जो समाज, ये जो समुदाय, उसकी छवि खराब होती है। इस चीजों को हमको छोड़ना चाहिए और एक जो पत्रकार की छवि है, जो पहले इतिहास में जो लोग हुआ करते थे, सरकारें डरती थी, उनकी कलम से सरकारें गिर भी जाती थी और सरकार वही बनाते थे। लेकिन चौथे स्तंभ में आज वो चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं युवा विंग, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो अभी लड़के आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों से पढ़ के, उनसे मैं यही अपील करना चाहूंगा कि निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से मजबूत होकर संगठन के रूप में काम करें और हमेशा ग्राउंड पर एकजुट होकर काम करें, जिससे सरकार को एक तरीके से हम जवाब दे सकें। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो मीडिया पत्रकारिता आज तक जनता की आवाज को आगे लेके आती थी, उठाती थी, उनकी समस्या को सामने लाती थी, आज उसी मीडिया और पत्रकारिता को रोड पे आना पड़ रहा है। फिर भी सरकार की कानों में कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जो कि इनको पहली प्रायोरिटी पे सुननी चाहिए, क्योंकि एक चौथा स्तंभ है मीडिया, और अगर इसकी नहीं सुनेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। और जो मीडिया करती है वो जनहित में काम करती है और जनहित में ही काम करती रहेगी। हम लोग अपनी आवाज भी उठा रहे हैं, जनता की आवाज भी इसी तरह से उठाते रहेंगे। कितने दिन नहीं सुनेंगे, सुनना तो पड़ेगा, लेकिन जितना डिले करेंगे उतना ही आपके लिए ही आपकी रेपुटेशन, आपकी इम्पोर्टेंस, सब चीजों को एक क्वेश्चन मार्क जनरेट होता रहेगा। क्या कहोगे कि जब तक जो है सरकार इस तरह से अगर दबाव बनाती रही, प्रशासन इस तरह से पत्रकारों पर अगर दबाव बनाता रहा, तो पत्रकार क्या निष्पक्ष न्यूज दिखाने के लिए आगे बढ़ेगा? सर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से नहीं कर पाएगा। और मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी खुद हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी से ही पत्रकारिता कर रहा हूं और मेरे को तो लोग मारने की सुपारी तक दे रखे हैं। आजकल आम बात हो गई है कि किसी को 50,000 रुपए दे दो और आसानी से हाथ पैर तोड़ देगा। अब जब मैंने ये चीज प्रूफ हुई और मैंने पुलिस को अवगत करवाया तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, केवल परिवार में उसको डाल रखा है, जबकि मैंने विपक्ष प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ये बातें पहुंचा दी, तो कोई हलचल नहीं है। तो ये तो आने वाली बात विडंबना है और इसको कहीं ना कहीं अपने को, हर पत्रकार को अपनी आवाज बन के और इस समूह में साथ देके और अपने हकों की लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। तो देखिए, लगातार ये अपने हकों की लड़ाई है, पत्रकारों के हकों की लड़ाई है और उसको लेकर आज दूसरा दिन है। पूरे जो सरकार से भी बातचीत करने की कोशिश की, पर अभी तक कोई संतुष्टिजनक दबाव सरकार की तरफ से भी नहीं आया है कि पत्रकारों के हकों में सरकार कोई ठोस कदम उठाए। उनके ऊपर जो दबाव बनाने की जो पूंजीपति या जो प्रशासन, बड़ा प्रशासन पत्रकारों को सच्चाई दिखाने के लिए कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। सरकार उस पर कोई भी अभी तक कोई नियम कानून नहीं बनाया है। किसी भी हालात हो, चाहे कैसे भी हालात हो, उसमें सच्चाई दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है और उस पर भी दबाव देकर वो सच्चाई सामने लाने पर पत्रकार के ऊपर क्या क्या हमला होता है, किस तरह की प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ती है, ये किसी को भी अभी तक सामने नहीं आई है। पत्रकारों के पीछे की क्या स्थिति होती है वो अभी तक किसी के सामने नहीं आई और उससे तमाम हकों को लेकर पत्रकार साथी है आज दूसरे दिन लगातार शहीद स्मारक पर मौजूद है। अब क्या कुछ होता है, क्या सरकार पत्रकारों के हित में कोई नया कानून लाती है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कड़े कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। आप फिलहाल बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार।